नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल हाई 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 में रख रहे होंगे, है ना? तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। सुस्वागत करते हुए मैं आपके साथ छोटी सी बात आपके साथ करते हुए फिर से आ गई हूँ वापस। तो पहले तो बताइए आप सब कैसे हैं? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, है ना? तो कह दीजिए फिर वही 3 वर्ड जो मैंने आपको सिखाए हैं। मैं मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस मास्टर्स। तो मैं भी कहती हूँ मैं भी मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। तो कह डालिए तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु माय डियर फ्रेंड्स। तो हम सबको तथास्तु में ही रहना है। वी आर क्रिएटर्स, वी आर मास्टर्स एंड वी आर ऑल फ्रेंड्स, है ना? तो मास्टर्स, कल हमने क्या किया था? डस्टबिन का कचरा जो भरा हुआ वो खाली करने की ज़रूरत है, उस पे बात की थी, छोटी सी चर्चा की थी। कुछ चीज़ों के लिए हमें आज हम करेंगे बात फॉरगिवनेस के ऊपर, है ना? फॉरगिवनेस के साथ थोड़ी सी एक बात मैं आपको पहले समझाना चाहती हूँ। समझाना क्या, जो मैंने समझा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाँट रही हूँ। तो यहाँ पर ये है मेरी 5 फिंगर्स, आप देख रहे हैं मेरी 5 फिंगर्स हैं। तो ये 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट है। ये 5 फिंगर्स क्या है? ये 5 फिंगर्स क्या हैं? ये 5 फिंगर्स हैं हमारा, दिस इज़ हमारा तन, जिसको हम बॉडी बोल सकते हैं, हमारा शरीर। और दिस इज़ हमारा मन, ठीक है? और दिस इज़ हमारा बुद्धि एंड दिस इज़ हमारा आत्मा यानी सोल। और दिस इज़ हमारा सर्वात्मा, परमात्मा, ठीक है? कितनी दूर है हमारा परमात्मा, देख रहे हो आप? तो इसकी तरफ तो हम सबको बढ़ना है ना। तो जो तन है ना? तन बेचारा एक जगह तो खड़ा है, आराम से खड़ा है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मन है, मन भटकता रहता है, कभी इधर चला कभी उधर चला। वो कहते हैं ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। तो क्या, तो ये फिसलता ही रहता है, एक जगह टिकता नहीं है ये हमारा मन। तो जहाँ मन वहाँ जाएगा तन। तो वहाँ मन गलत जगह जाएगा तो तन भी बेचारा वहीं जाएगा ना। तो मन के साथ तन को चलना ही पड़ता है, नहीं भी जाना चाहे पर चलना पड़ता है। और फिर हम वो चीज़ों में, गलत चीज़ों में पड़ना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मन हमारा ऐसा प्राणी है जिसको बोल सकते हैं कि वो उछल कूद उसको लगी रहती है। बैठा है तो बोलता उठ खड़ा हो, कहीं चला जाऊँ, मैं कर कुछ कर लूँ, ये कर लूँ। शरारती मन, चंचल मन, हर तरह का मन हमारे पास है, राइट? तो धीरे धीरे बुद्धि बेचारी क्या करे, बुद्धि मन बुद्धि को लगने ही नहीं देता। इसके लिए हमें थोड़ा सा मन को एकाग्र करने की ज़रूरत होती है। तो बुद्धि धीरे धीरे आ जाती है मन के पास कि चल बैठ जा भी तू आराम से, और मैं तेरे साथ हूँ। बेचारी सोल क्या करे? हमारी सोल करती है, मैं तो फँस चुकी मैं तो फँस गई इस बॉडी, इस तन मन के साथ आके, मुझे इनके साथ रह के मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ। अंत अपना ज्ञान जो लेने आई हूँ, जो अच्छे अनुभव के साथ जीना चाहती हूँ, जो मैं करने आई हूँ, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। वो है हमारी सोल, वो हमारी सोल ये बता रही है। तो धीरे-धीरे जब बुद्धि लगने शुरू हो जाती है, जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, हमारा मन एकाग्र हो जाता है। तन, मन और बुद्धि जब एक साथ हो जाते हैं बड़े प्यार से, तब हमारी आत्मा में जान आती है, उसको भोजन मिलना शुरू होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? जब हमारी आत्मा को भोजन मिलता है, तो वो पहुँच जाती है हमारी सर्वात्मा के पास। दिस इज़ ज्ञान मुद्रा, है ना? तो जब सर्वात्मा के पास पहुंच गई हमारी आत्मा, तो क्या मिल जाएगा हमें? सोचो आप, राइट? यस। ये छोटी सी बात आपके साथ ये करने के साथ साथ मैं फॉरगिवनेस के ऊपर बात करी। क्या हमने अपना कचरा तो साफ कर लिया, धीरे धीरे हमने कचरा साफ कर लिया। कुछ कचरा रहता है हमारे साथ, कभी कभी हमारे ब्लड सेल के रूप में अंदर अंदर हमें कोई पेन देता है, कोई लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, कोई राइट साइड में पेन हो रहा है। हम इतना ध्यान करने के बावजूद भी वो हमारा पेन जा ही नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ईजीओ यानी ईगो यानी घमंड अभी तक भी हमारे अंदर ही रहता है।
हम पूरी तरह उस चीज़ को मोक्ष की तरफ कहते हैं ना, ध्यान ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति हमें पाना कितना ज़रूरी है। तो वो चीज़ें हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से इस परमात्मा को पाने के लिए फॉरगिवनेस तो करनी होगी। हम लोग कहते हैं हम क्यों मांगे माफ़ी, हमने कोई गलत काम किया है, उसी ने हमारे से गलती की है, उसने हमारा ये किया, हमारा वो किया। हम इन चीज़ों में बहुत फंस चुके हैं माय डियर फ्रेंड। मैट्रिक्स, माया जाल जो हमारे आगे पीछे बिछा होता है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, वो माया जाल। तो माया देवी भी हमारा पीछा नहीं कभी कभी छोड़ती। हम कितने भी ध्यानी बन जाए, वो माया बोलती मैं लेती हूँ इनकी परीक्षा, ये क्या करते हैं। तो माया का जाल वो आ जाता है हमारे सामने। वो माया जाल हमें, हमारा जो मन जो स्थिर हमने बड़ी मुश्किल से किया था, फिर से उभर के ऊपर निकल पड़ता है। लड़ाई झगड़े, बहुत कहा सुनी, बहुत चैलेंज, ज़िंदगी की उथल पुथल, दुख और सुख के साथ दुख भी जब चलता है, एक साइकिल जब चलती जाती है, तो हमारा वो साइकिल कहीं रुकने में ही नहीं आती, उसके लिए ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना माय डियर फ्रेंड्स। साइकिल पे ब्रेक लगाना कभी कभी बड़ा ज़रूरी होता है। हमें अपने आप को शांत करना पे, जब हम अपने आप को शांत करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें उस राह पे निकलना है जहाँ ब्रेक लगाया वहीं बैठ गए हम ध्यान पे। तो ब्रेक लगा तो हमने बहुत कुछ पाना शुरू कर दिया। पहले तो हमने पूरी ज़िंदगी की जो खामियां हमने की हैं, जो गलतियां हमने की हैं, जो ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी उथल पुथल जो चल रही होती, हमने क्या किया, हम ऐसे नहीं कि हम इसी जन्म से आए हैं ये सब लेके। हम बहुत सारे पिछले 400 500 600 सालों से भी भटक रहे हैं। अनुभव लेने आते हैं चले जाते हैं, अनुभव लेने आते हैं चले जाते हैं, पर माफ़ी की कोई मांगने की है नहीं हम स्थिति। माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो माफ़ी मांगने के लिए हमें ध्यान करना है, और ध्यान करने के साथ हमने जो भी किया है, जो हमारे से गलतियाँ हुई हैं, झूठ बोला, सच बोला, चोरी की, किसी की चुगली की, किसी की निंदा की, किसी को हम बख्शते नहीं हैं अपनी ईगो में आके, हम तो बदला लेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो उसके लिए आपको फॉरगिवनेस 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 करना बेहद ज़रूरी है। जब हम सोचते हैं कि हमारे आगे, अरे बाप रे हमारे साथ उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। आप इस चीज़ को बड़ा डीपली लीजिएगा मेरी बात को। हमारे साथ उसने बहुत गलत किया, हम तो उसको नहीं छोड़ने वाले, पूरी लाइफ बन जाए ऐसा वैसा करके हम करते हैं। हमारे साथ अगर गलत हुआ है, हो सकता है हमने उसके साथ कभी गलत किया हो। आप ये बात शायद नहीं समझिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं पिछला जन्म नहीं होता, उनको ये लगता है ये जन्म हमारा पहला ही है। उनको ये नहीं लगता कि हम, अगर हमारा ये जन्म पहला है, तो हम यहाँ पर अनुभव अगर पा रहे हैं, किसी को चैलेंज लेके ये हमारे साथ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम पहले से पिछले से लेके आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारे हाथों पैरों में दर्जन लेडीज़, ये नहीं लेडीज़ ही नहीं, मेल भी नहीं, फीमेल भी नहीं, सबको होता है। एवरीबडी आज जूझ रहा है अपनी तकलीफ़ों से, है ना। तो इस तकलीफ़ों को ख़त्म करने का एक ही मकसद है, पहले कचरा को साफ़ करना है पूरी तरह से अपना डस्टबिन को। जब हम क्लियर डस्टबिन देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है हम सबको कि एक भी कचरा नहीं। तो हमारे अंदर का डस्टबिन जब हमने खाली कर लिया ध्यान द्वारा, धीरे 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 धीरे, जब हम ध्यान क्या करते हैं तो लोगों को लगता है कि ध्यान हमसे नहीं किया जाता, हमें हेडेक हो जाता है, हाँ हमारी आँख बंद नहीं होती, हमें कुछ कुछ होता है, हम नहीं कर सकते, हमारा सिर भारी हो जाता है, हमारी आंखें खोलने को मन करता है, हम छटपटाते हैं। तो ये सोचिए आप छटपटाते हो क्यों, इतना है अंदर, और उसको बाहर निकालने में थोड़ा टाइम तो दो अपने आप को। आप बोलोगे अभी बैठते सारी आपको कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। पहले सब्जी ला के सब्जी को धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, फिर मसाला बनाना पड़ेगा, फिर उसको तड़का लगाना पड़ेगा, रोटी बेलनी पड़ेगी, रोटी तैयार करनी पड़ेगी, सब्जी पूरी तरह से जब तक तैयार नहीं होती, जब तक खाना पूरी तरह से बनता नहीं है, तब तक हमें सहन तो करना पड़ता है ना। अपने पेट को बोलना पड़ता है भाई रुक जा, अभी भूख लगी है ना, अभी मिल जाएगा, थोड़ी सा धैर्य धरो,
तो ध्यान का भी वही महत्व है माय डियर फ्रेंड्स कि हमें धैर्य धरना है। ये नहीं कि आपकी चीज़ें एक दिन में ठीक हो जाती, कि आपने आज आपको पेन हुआ और आपने इतनी महंगी मेडिसिन लेके खा ली, है ना? उस वक़्त आपका पेन चला गया, लेकिन पेन तो दोबारा फिर से आ गया, जड़ से नहीं ख़त्म हो गया। तो ध्यान जो है वो चीज़ों को जड़ से ख़त्म करता है माय डियर फ्रेंड्स। सो सॉरी। तो जब हमने इसको जड़ से ख़त्म करना है, कहते हैं 40 दिन, कहते हैं ना 40 दिन हनुमान चालीसा करो, 40 दिन दुर्गा चालीसा करो, 40 दिन आप पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, चालीसा, चाली लिख। तो हमें ये ध्यान भी अपने आप को बिठा के, ज़बरदस्ती बिठा के कम से कम 40 दिन तो करना ही पड़ेगा। आपको खुद अपनी चीज़ों के बारे में अहमियत पता चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको ये चीज़ रेगुलर हम खाना खाते हैं, रेगुलर नहाते हैं, हमें मॉल भी जाना रेगुलर होता है, हमें शॉपिंग भी रेगुलर करनी होती है। तो 24 घंटे में 1 घंटा तो अपने लिए आप कर सकते हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप ज़रूर अपने लिए रेगुलर होंगे ही होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो रेगुलर होने के लिए क्या करना होगा, हमें पूरी तरह से एक रात को सोने से पहले एक अच्छी अफ़र्मेशन देनी है कि जो हमारे चित्रगुप्त हैं, जिनको हम चित्रगुप्त बोलते हैं, मेरे भी है, आई फील इट। तो वो सबके ही होते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक वो हमारे साथ ही चलते हैं, है ना? तो उन्होंने अपना लेखा जोखा हमारा लिखना है ना, अपना अपना विचार, एक एक थॉट भी लिखना है, फिर हमें वो कहानी बतानी भी है ऊपर, ये किया आपने, क्या क्या करके आए और क्या करने गए थे, है ना? यस मास्टर्स। तो हम सबको ज़रूरी है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को जब हम सीखने लग जाते हैं, जब इन चीज़ों को के साथ हम अपने आप को बढ़ावा देने लग जाते हैं, छोटी छोटी, हम अगर ग्रुप में बैठे हैं, हम अगर गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना एक वीडियो लगा के ध्यान कर लिया जाए, है ना? तो वो बातें भी हो गई, ध्यान भी हो गया, कुछ तो ऊर्जा पाएंगे आप, कुछ तो विश्व शक्ति ऊर्जा आपके अंदर, ब्रह्मांड की जो प्रकाश की लाइट है, जिसको मैं बोलती हूँ विक्ट्री ऑफ द लाइट, वो मिलेगी हमें। तो हम कितना सुकून पाएंगे, हम बोलेंगे वाओ, कुछ तो 10%, 100 में से 5%, 2% भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा गाइज। यू फील इट, आप फील करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास जब जागेगा, तब अपने अंदर प्यार लाना बेहद ज़रूरी है, अपने चक्रों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी, फॉरगिवनेस में आना बहुत ज़रूरी है। बदले की भावना रखेंगे, हर जन्म में आप बदला ही लेते जाएंगे, यही कश्मकश चलती रहेगी और फिर आप वापस एक जगह पे नहीं बैठ पाएंगे। वही चैलेंज, वही मार धाड़, वही चीज़ें हमारे साथ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो क्या करना है, फॉरगिवनेस, माफ़ी, क्षमा याचना करना बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने शायद आपके साथ गलत किया था आज, इसलिए आप मेरे को कर रहे हो। मन ही मन करना है, आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि सामने करो। जब आप ध्यान में बैठते हैं, उस बंदे को सामने लाइए जिसको आपने फॉरगिव करना है, जो आपके साथ बहुत मुश्किलें दे रहा है, आपको बहुत तकलीफ़ें दे रहा है, आपको उसको अपने सामने लाइए, मन में सोचते हुए, मैंने आपको माफ़ कर दिया, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी रिश्ता, चाहे दूर का है, चाहे नज़दीकी है, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे आपके बच्चे हैं। हम बच्चों से भी गलतियाँ करते हैं, बच्चों के लिए भी गलतियाँ बहुत सारी कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम उनके समझ नहीं पाते, उनको थोपते हैं, उनको पूरी तरह से पुश करते रहते हैं, धक्का मारते रहते हैं, करना है तो करना है, तुम्हें यही करना है। अब बच्चे को तो देखो, बच्चों ने क्या करना है, वो क्या करने आए हैं, सबका अपना अपना सोल प्लान है माय डियर फ्रेंड्स। आप करके देखिए एक बार। मैंने भी गलतियाँ की थी ज़िंदगी में अपनी में, पर मैं गलतियों को सुधारा, बहुत उसकी अहमियत जानी कि नहीं, बच्चों ने तो अपनी ज़िंदगी में अपना अपना ही करना है, हमने अपना थोपना नहीं है। हम भी बच्चों, नहीं बेटा तुमने नंबर नहीं लाए, तुम्हें 100% नंबर चाहिए। अरे पास तो हो गया ना, नेक्स्ट कक्षा में आ गया, नेक्स्ट क्लास में चला गया, टॉपर बनना है, तुम्हें टॉपर बनना है, तुम कम नंबर लाओ। हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, हम ही बच्चों को बेदर्दी से
उनके मन को ना समझते हुए हम उनको मजबूर करते हैं उनको कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। हम सबके कारण है माय डियर फ्रेंड्स। पढ़ाई का बोझ, फैमिली का बोझ, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। अगर कुकर की सीटी अब में प्रेशर बनता बनता जाता है तो बजती है ना, अगर उसमें पानी कम होता है, ज़्यादा सीटियाँ बजेगी तो एक दिन फटेगा वो, राइट? आप मेरी बात को समझिए। आई डोंट नो यूनिवर्स क्या बुलवा रहे हैं, है ना? यस मास्टर्स। तो क्या करना है, बड़े प्यार से उस कुकर की सीटी को आज जब टाइम मिले उसको बंद कर देना है। ज़्यादा प्रेशर आए तो गड़बड़ नहीं होने देनी है। एक तो माफ़ी में रहना है, फॉरगिवनेस में रहना है, और हर एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें। एक एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। अपने माँ बाप को थैंक्स करना बड़ा ज़रूरी है जिन्होंने हमें धरती पर लाए, तो हमने अनुभव पाया। हमने अपनी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करना है जो हमने पाई, जो हमें आज खिला रहे हैं, जिनकी वजह से हमें छत है, कपड़ा है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। पहले तो हमारी माँ का ग्रैटिट्यूड करना है जिन्होंने हमें ये बॉडी के रूप में अपने अपने पेट में रखा, 9 महीने तक दर्द सहन करके हमें कितनी पेनफुल स्थिति में हमें बाहर लाई, और हम उस आत्मा का, अपनी ही सोल को ग्रैटिट्यूड करना है। इस शरीर को उसने चुना, हम अपने ही बॉडी के एक एक पार्ट को ग्रैटिट्यूड करना है माय डियर फ्रेंड्स। जब हम उन चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारा पार्ट धीरे धीरे, अगर तकलीफ़ में भी होता है तो माय डियर फ्रेंड्स वो धीरे धीरे हील होना शुरू करता है। घुटनों में दर्द है, धीरे से हाथ फेरिए घुटनों में और बोल दीजिए आई लव यू सो मच माय डियर नीज, माय डियर घुटने, आई लव यू। मैंने तो सोचा ही नहीं था आप इतने दर्द में हो। वो पीड़ा तो हमें होती है लेकिन उनको भी होती है ना? तो ये छोटी छोटी बातें, इवन कि एक रिमोट हम चलाते हैं, जिससे हम टीवी चलाते हैं, जिससे हम किसी चीज़ का, चाहे हम एसी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, उनको भी ग्रैटिट्यूड करना है माय डियर फ्रेंड्स। उनमें भी एनर्जी, ऊर्जा होती है। आप बोलेंगे ये तो पगला गई है, रिमोट को ऐसे फेंकते हैं, रिमोट को, उसको चोट नहीं लगी क्या? अरे वो तो मशीनों से बना है, हमने हाथों से उसको प्रेस किया, हमने उसको ऊर्जा दी, वो हमारी ऊर्जा से कनेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, तभी वो चल रहा है। वो नहीं चलेगा तो आपका टीवी नहीं चलेगा। बहुत सारी बातें हमें सोचनी पड़ती है ना? हम हर एक बॉडी पार्ट का ग्रैटिट्यूड, हर एक का ग्रैटिट्यूड, हर एक से फॉरगिवनेस करना बड़ा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब कचरा साफ कर लिया तो फॉरगिवनेस कर लिया और थैंक यू बोल दिया, तो आपकी ज़िंदगी वाओ, ऐसे वाओ हो जाएगी कि आप कहोगे वाह, बहुत ही मीन्स अंदर से अनकंडीशनल एक फ्लावर की तरह फूट फूट के अनकंडीशनल लव आएगा। तो आप बोलोगे यूनिवर्स आपके बिल्कुल साथ में खड़े होंगे, आपने उनको पा लिया और आप उनको खुली आंखों से देखोगे माय डियर फ्रेंड्स। यस, जो मैंने सीखा, जो मैं सीख रही हूँ, वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। यस, यही करना है चैलेंज आते हैं, बोल रहे हैं आप बोलोगे ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल, बिल्कुल। शुरुआत कहीं से तो ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। जब हम शुरुआत ही नहीं करना चाहेंगे, पहले ही ये सोच के बैठ जाएंगे कुछ भी नहीं होगा ऐसे, तो सच में कुछ नहीं होगा। बिकॉज यू क्रिएट योर ऑन रियलिटी। आप पॉजिटिव रखोगे अपने आप को तो आपकी रियलिटी पॉजिटिविटी में बदलेगी। आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव में जाएगा, फिर तो नहीं होगा। तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना? हम हर तरीके से उपाय करते हैं, हर तरीके से ये भी कर दो, उसके लिए वो भी कर दो, उसकी हेल्प कर दो। पहले अपने से प्यार कीजिए, दूसरों की हेल्प अपने आप करोगे ही करोगे। यस मास्टर्स, तो ये थी मेरी छोटी सी बात आपके साथ, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि स्थितियों को संभालना हमें आ गया है और हम संभालेंगे इकट्ठे होके, एक वननेस में होके, तभी तो सतयुग हम देखेंगे ना मिलके सब। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। ऐसे ही अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में रहिएगा और हैप्पी, हेल्थी और खुशियों के साथ उड़ते जाइए। स्वीकार भाव में रहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव, नो डाउट, नो कंप्लेंट्स, नो इंटरफेरेंस। बस
अपने आप को आगे बढ़ाते जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए माय डियर फ्रेंड। करते रहेंगे तो आगे आगे बढ़ाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात। अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगेगा, चैनल भी खुश होगा, आप भी खुश हो जाओगे कि आपने 10 को बाँटा है तो आपको और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा इस चीज़ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।